बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्क में वाफिर गंदम की मौजूदगी के बावजूद निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम ने वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करने और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग, साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्जामात आयद किए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम मज़कूरा अफसरों को इजाफी गंदम दरामद करने का जिम्मेदार करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इजाफी गंदम दरामद करने से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश हुई है। रवा माली साल की GDP ग्रोथ 2.38% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने GDP ग्रोथ की मंजूरी दे दी है, जबकि रवा माली साल GDP का हदफ 3.5% था। तफसील जानेंगे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ओवैस मंजूर सुमरा की जेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इसमें रवा माली साल के लिए जो GDP ग्रोथ का जो हदफ था, जो 3.5% था, उसमें ये मंजूरी दी गई है कि 2.38% रहा है। तो अबूरी तौर पर इस ग्रोथ की इस कमेटी ने मंजूरी दे दी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर सेक्टर ने तकरीबन 100% इसके ऊपर ज्यादा जो अपने जो टारगेट था 3.5% ग्रोथ का था, 6.25% इसकी ग्रोथ रही है। ताहम जो सनती सेक्टर है उसकी 3.4% का टारगेट था, 1.2% रही है। इसी तरह 3.6% टारगेट सर्विसेज सेक्टर का था, तो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ भी 1.21% रही है। तो ओवरऑल हमारी जो GDP है इसका जो साइज अगर मैं बताऊं जो डॉलर में, इसमें 36 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो अबूरी तौर पर जो ग्रोथ आई है, और मजमूई तौर पर 374 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान, आपने अपडेट किया। मौसम की खबर दें। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क है। शदीद गर्मी के बाद शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। आज से अगले 6 दिन तक पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। सिंध और पंजाब में 21 से 23 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। गर्मी की शिद्दत, तपती धूप और आग बरसाता सूरज। आज सुबह से ही पंजाब के अक्सर शहरों में सड़कों पर वीरानी है, जबकि बाजारों में खरीदारों का रश भी ना होने के बराबर है। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, सियालकोट, झंग समेत छोटे बड़े शहरों में गैस्ट्रो के मर्ज में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गर्मी से परेशान शहरी कहीं ठंडी लस्सी से प्यास बुझा रहे हैं तो कहीं गन्ने का रस पिया जा रहा है। मुमकिन हीट वेव से बचने के लिए अस्पतालों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद, दादू, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध भर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। दिन के औकात में लू के थपेड़े मामूलात जिंदगी मफलूज कर देते हैं। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल और नहरों का रुख कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी खुश्क हवाओं से मौसम शदीद गर्म है, जबकि आज़ाद कश्मीर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है। सयाहती मकामात के दिलकश मनाजिर देखने सयाहों की बड़ी तादाद वादी नीलम का रुख कर रही है। आज लाहौर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से आज यानी 21 मई से अलर्ट जारी किया है कि हीट वेव हो रही है, और हीट वेव की वजह से लाहौर का दर्जा हरारत आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि 4 रोज से लाहौर का दर्जा हरारत 43 और 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। शहरियों को इस हवाले से अलर्ट जारी किया गया है कि वो हीट वेव में अपने आप को महफूज करें, सायादार जगह पे रहें, पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, और जो धूप की तपिश है उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत जो है हो रही है। और यही वजह है कि धूप में आप चंद सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही धूप में खड़े होते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है और पाँव भी जल रहे हैं। ये इस वक्त जो है गर्मी की ये शिद्दत है। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद गर्मी है। शहरी हीट वेव से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और शहर और दर्जा हरारत क्या है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। अजय, पंजाब भर की तरह गुजरांवाला में भी इस वक्त शदीद गर्मी की लहर है। अब से कुछ देर कबल यहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर भर में इस वक्त शदीद गर्मी है। शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो लस्सी और सरदाई के स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ पर शहरियों का
रश नजर आ रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त अपना सर ढांप के निकले, पानी में नमकियात और नींबू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, और जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलते वक्त सफेद कैप का इस्तेमाल करें ताकि हीट वेव से बच सके। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुकबर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं, DNA की ज़रूरत नहीं। ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के 1 घंटे बाद तक खमनाई के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस सरबराह को फ़ोन भी किया था। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके दीगर रुफ़क़ा की नमाज जनाजा और तदफीन के अमल का आगाज़ आज तबरेज़ से किया जाएगा। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए बुध को पूरे मुल्क में आम तातील का ऐलान किया गया है। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन जुमे की शब मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में होगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के नुमाइंदे आयतुल्लाह आले हाशिम की तदफीन जुमे को तबरेज़ में की जाएगी। मशरकी सूबे अज़रबैजान के गवर्नर की तदफीन मरागा शहर में होगी। ईरान में सदर रईसी के इंतकाल पर 5 रोज़ा सोग जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमरीका से मदद तलब की थी, ताहम अमरीका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर ईरान की दरख्वास्त को कबूल करने से कासिर रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात से गुरेज। ये भी कहा कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने हवाई जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करता रहा। ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी गुजरावाला की अदालत ने वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान बानी PTI पर कातिलाना हमले में मुलविस मरकजी मुलजिम नवीद समेत 3 मुलजिमान पर फर्ज जुर्म आयद कर दी। ATC गुजरावाला में मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो गिरफ्तार मुलजिम नवीद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। जमानत पर रिहा 2 मुलजिमान वकास और तैयब भट्ट भी अदालत में पेश हुए। अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर मुलजिमान को सुनाई गई तो मुलजिमान ने सेहत जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। ताहम मुलजिमान पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत 17 संगीन दफात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। मरकजी मुलजिम नवीद पर फायरिंग करने जबकि दीगर 2 मुलजिमान पर असलहा फराहमी और सहूलतकार का इल्ज़ाम है। अदालत ने केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्तक इज्जत बिल को मायने खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास कराया गया। इस इकदाम ने हत्तक इज्जत बिल को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है। रजा हारून ने कहा कि यह कानून बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक राय पैदा की जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि पंजाब में हत्तक इज्जत का कानून एक काला कानून है। पंजाब में हत्तक इज्जत के कानून के बाद टिकटॉकर्स पर भी जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी जुर्माना किया जा सकेगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इस कानून की जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। तनकीद से खाइफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेगी। और अभी आपको बताएं, इसराइल के खान यूनिस वस्ती गजा में अलबुरेज कैंप और रफ़ा के मशरकी में फ़ज़ाई हमले हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राबता बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जुमे से पीर की दरमियानी शब 259 फ़लस्तीनी शहीद और 391 ज़ख्मी हुए। वज़ारत सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 106 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा इसराइल गजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर बाइडन ने ICC प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। अमेरिकी कानून साजों की ICC को कानूनी चाराजोई की धमकी।
भारत में गुज़श्ता रोज हुए 5वें मरहले में 49 नशिस्तों पर वोट डाले गए। टर्न आउट 56.68% रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा टर्न आउट मगरबी बंगाल में 62.72% और महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% रहा। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत दीगर रियासतों के 49 हल्कों में पोलिंग हुई। भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में भी इंतखाबात का ढोंग रचाया गया।